सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन केमिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट के बारे में। सो डीआरडीओ ने अपना साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है, जो कि गेट के थ्रू है बेसिकली। और यहाँ पर फाइनल ईयर के जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है। और टोटल 148 नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने निकाली है ओवरऑल सारी ब्रांचेस की यहाँ पर मिला के। और अगर हम बेसिक सैलरी की हम बात करें यहाँ पर डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी पोस्ट की, तो 56,000 रुपीज़ है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो मंथली पर मंथ जो सैलरी रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ रहता है। ठीक है। सो डीआरडीओ बेसिकली जो कि इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। और इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, तो ये जो रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला है इसमें इन्होंने स्पेसिफाई भी कर रखा है कि यहाँ पर डीआरडीओ में जो है साइंटिस्ट बी की 127 पोस्ट है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर बी की जो है 9 वैकेंसीज है ना। और इस तरीके से इन्होंने कंप्लीटली स्पेसिफाई कर रखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बेसिकली रहेगा। नाउ इन्होंने एक और चीज़ लिखा हुआ है कि क्लोजिंग डेट जो है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन है, बट अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं किया। और ऐसा लिखा हुआ है कि टेंटेटिव जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि जून 20 तक ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है लास्ट डेट आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पोस्ट की जो डेट थी बेसिकली वो 21 मई है, मतलब कल ये बेसिकली जो है पब्लिश किया इन्होंने। ओके, बट इसके लिए ये जो फंडा एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी एप्लीकेबल होगा जब ये यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली आरएससी जो है ये डीआरडीओ के लिए ही बेसिकली रिक्रूटमेंट करता है ना। सो इसी का पार्ट है बेसिकली, आप बोल सकते हो। सो इट इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर द ग्रेजुएट इंजीनियर एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इंक्लूडिंग द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर। मीन्स की फाइनल ईयर जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है, बट उन्होंने इस साल जो है गेट एग्जाम दिया हो, उसमें अच्छी रैंक हो, तभी आप बेसिकली जो है अप्लाई कर पाओगे। सो साइंटिस्ट बी इन द डीआरडीओ, आप देख सकते हो कि डीआरडीओ में इन्होंने वैकेंसीज मेंशन की, इसके साथ इन्होंने एडीए लिखा है, तो वो हो गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो है सारी कैटेगरी जो है डिफाइन कर सकती है। उसके साथ वेपन इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट में भी इन्होंने जो है 12 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है निकाली। तो यहाँ पर इन्होंने 3 पार्ट में टोटल 148 वैकेंसीज को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ओके, सो इन्होंने सारी डिटेल जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया हुआ है। बेसिकली आप देख सकते हो कि लेवल 10 का ये बेसिकली पोस्ट है, जिसमें पे मैट्रिक्स में आपका बेसिक सैलरी 56,000 रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली ज्वाइनिंग पे आपको जो है पर मंथ जो सैलरी रहेगा वो 1 लाख रहने वाला है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इन्होंने डिटेल में भी दिया है, आप देखोगे आगे कि डीआरडीओ के अलावा जो इनके बाकी इनके जो आप देख सकते हो कि पार्ट है, मतलब लाइक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ना, इसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है, तो हम आगे देखेंगे। नाउ हम यहाँ पर बात करते हैं डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसीज रखी है। सो पहली चीज़ तो देखिएगा इस वैलिड गेट स्कोर। तो वैलिड गेट स्कोर जो है वो आपका 3 ईयर के लिए रहता है। तो आप अगेन बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है ये 23, 24 एंड 25 के जो कैंडिडेट है जिन्होंने इन ईयर्स में गेट दिया हो, उसके लिए बेसिकली ये रिक्रूटमेंट है। ओके, सो पहला जो है इन्होंने डिसिप्लिन दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसमें इन्होंने जो है ओके तीनों जो ब्रांचेस इन्होंने रखी है, डीआरडीओ, एडीए, है ना, और ये जो वेपन वाली जो बेसिकली स्ट्रीम है, तो इनमें इन्होंने वैकेंसी जो है 35, 3 एंड 2 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए रखी है। अगर आप इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखोगे तो जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डिग्री रहेगी, है ना, बीटेक डिग्री आपकी रहेगी, देन इसके साथ ही इन्होंने वैलिड गेट स्कोर दिया है किसमें, ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। देन इसके अलावा सारी इन्होंने ये लिखा है कि ये सारे रिस्पेक्टिव जो ब्रांचेस है, अगर इसमें से अगर आपने किसी में भी ग्रेजुएशन किया है बीटेक, तो आप एलिजिबल हो, है ना। इतनी सारी ब्रांचेज जो है वो इन्होंने बेसिकली अलाउ करती है। मीन्स आप बोल सकते हो कि हर एक ब्रांच में जितनी भी लाइक अलाइड ब्रांचेस है उनको ये अलाउ करता है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो 33 नंबर ऑफ वैकेंसी है, डीआरडीओ में, एडीए में 1, अगेन यहाँ पर भी बीटेक प्लस वैलिड गेट स्कोर इन एमई, और ये जो ब्रांचेस है वो अलाउ है। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस, जिसमें 29, 3, 1 एंड 1 जो है टोटल ये सारी वैकेंसीज है। देन इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस में, देन अगेन वैलिड स्कोर इन गेट स्कोर इन सीएस, देन बीटेक डिग्री, देन ऑल दीज ब्रांचेस आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 6+1 7 वैकेंसीज है टोटल, बीटेक प्लस अगेन वैलिड गेट स्कोर इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये सारी ब्रांचेस जो है इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट, है ना। बट इसका ये रहता है कि जो जो ब्रांचेस इन्होंने यहाँ मेंशन करी है वही अलाउ ये बेसिकली करते हैं, और मोर और लेवल इन्होंने सारी ब्रांचेज जो है वो कवर कर ली। और इवन इन्होंने एक मेंशन भी किया कि एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विद क्वालिफाइंग डिग्री विच मेंशन इलेक्ट्रिकल एज ए मेन डिसिप्लिन वो अलाउ है, सिमिलरली मैकेनिकल, सिमिलरली केमिकल, है ना। नेक्स्ट इज द मटेरियल इंजीनियरिंग, जिसमें 4+1 5
ब्रांच 5 सीट्स है। अगेन यहाँ पर बीटेक प्लस वैलिड गेट स्कोर इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एमटी मेटलर्जी इन इंजीनियरिंग में और इंजीनियरिंग साइंस में भी अगर आपने किया है तो एक्सी में तो भी आप अलाउ हो। अगेन दीज आर द ब्रांचेस जो कि अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग वाली पोस्ट के लिए। नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इनके लिए यहाँ पर 4 और 3 ये रिस्पेक्टिव वैकेंसीज है ना। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्लास एमएससी कैंडिडेट के लिए हो गई है ना। यहाँ पर एमएससी की रिक्वायरमेंट है, एमएससी इन साइंस आप देख सकते हो। देन अगेन यहाँ पर बीटेक की हम बात करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की बेसिकली यहाँ पर पोस्ट है 3 नंबर ऑफ पोस्ट है ना। तो ये 2 बेसिकली जनरल के लिए है, देन ये बेसिकली एससी के लिए होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना। ओके सॉरी ओबीसी के लिए, सेकंड कॉलम इज फॉर ईडब्ल्यूएस है ना। तो 1 इज फॉर ओबीसी एंड 2 इज फॉर जनरल। तो बाकी जो एससी की कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस है तो वो जनरल से बेसिकली यहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग इन मेन स्ट्रीम और वैलिड गेट स्कोर जो है सीएच में। नाउ इसके अलावा अप्लाइड कौन कौन सी ब्रांच कर सकती है, केमिकल इंजीनियरिंग में आपका बीटेक हो, केमिकल टेक्नोलॉजी में, केमिकल प्लांट इंजीनियरिंग में, अप्लाइड केमिकल एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी, then polymer science and technology, then chemical science and technology and any other relevant discipline with qualifying degree with chemical। तो ये चीज़ इन्होंने जो मेंशन कर दिया कि अगर और भी कोई ब्रांच रही है तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पेट्रोकेमिकल इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो केमिकल यहाँ पर क्लियरली मेंशन रहता है आपकी डिग्री में, तो पेट्रोकेमिकल इंजीनियर आर आल्सो एलिजिबल फॉर डीआरडीओ। ओके, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में। नाउ एरोनॉटिकल में आप देख सकते हो 5+1 6 वैकेंसीज है। अगेन मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो है 2+1 वैकेंसीज है, मतलब ये आपका मास्टर डिग्री वाला पार्ट आ गया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में जो है एमएससी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सिविल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में ही आपका गेट स्कोर होना चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा था कि डीआरडीओ के अलावा आप देख सकते हो इन्होंने एडीए बेंगलुरु में, देन जो वेपन इनका डिपार्टमेंट है वो दिल्ली में हो गया है ना, देन सीएमई पुणे, देन एएफएमसी पुणे जो है, इन्होंने सारी डिटेल बेसिकली यहाँ पर दे रखी है। ओके, बिकॉज इन्होंने जो है जो टोटल जो 148 वैकेंसीज है उसमें आप देखोगे कि डीआरडीओ में इनकी वैकेंसी मोस्टली वैकेंसी तो डीआरडीओ की है ना। देन इनके बाद एडीए की बेसिक वैकेंसी आ गई 9 है ना। देन वेपन वाले सेक्टर की 3 हो गई है ना। सीएमई जो है पुणे में बेसिकली उसकी 3 है। देन एफएमसी जो है बेसिकली उसकी 3 है ना। देन उसके बाद जालंधर एंड भोपाल में इसका एससीएन एंड एसएससी सेंटर जो है उसकी यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी। तो इस तरीके से इन्होंने ओवरऑल जो है डिफेंस सेक्टर की जो वैकेंसीज है 148 है ना। नाउ अगेन हम यहाँ पर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने बोला था कि फाइनल ईयर जो कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है, बट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फाइनल जो डिग्री, आपके जो एग्जाम्स वगैरह है वो 31 जुलाई से पहले होके आपकी डिग्री वगैरह आपको प्रोविजनल डिग्री एटलीस्ट आपको मिल जानी चाहिए है ना। देन इन्होंने जो है बेसिकली सबमिट द सेम ऑन द कैंडिडेट देर इक्विलेंट डिग्री है ना फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली लिखा है, तो उसके लिए कुछ इनको इक्विलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 60% है फॉर ओपन कैटेगरी, और उसके अलावा आप देख सकते हो कि और लेवल सभी कैटेगरी के लिए आई थिंक सेम ही है। डज नॉट हैव एनी क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट क्लास इक्विलेंट। 60% विल हैव टेकन एज ए इक्विलेंट है ना टू द फर्स्ट क्लास फॉर देयर for that institute। in such case where conversion formula वगैरह अगर CGPA में है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो है ना रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया इन्होंने रिगार्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज, देन परसेंटेज, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट है वो भी बेसिकली अप्लाई कर सकते हो, वो आप यहाँ पर स्टेटमेंट ए में देख सकते हो। नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी, मतलब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने आई थिंक इंक्रीज की है 35 ईयर, जो काफ़ी अच्छा है फॉर अनरिजर्व पोस्ट। रिमेनिंग आप देख सकते हो ओबीसी के लिए +3 38 ईयर्स, देन SC/ST के लिए +5 ईयर 40 ईयर्स। तो एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी रखी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, देन इसके बाद देख सकते हो आपको अप्लाई करने के लिए rse.gov.in पर आपको जाना है। वहाँ पर आप देखोगे अभी सिर्फ आपको रिक्रूटमेंट का PDF मिलेगा, अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं किया है, वो ये फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है बेसिकली उसमें स्टार्ट करेंगे। देन अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग हो किसी PSU में, गवर्नमेंट बॉडी में या किसी स्टेट गवर्नमेंट बॉडी में, तो आप उस केस में आपको जो है NOC देनी पड़ती है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने लिखा हुआ है। NOC के रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है कि 15 डेज, जो फॉर्म क्लोजिंग डेट से 15 डेज पहले आपको बेसिकली सबमिट कर देना, अदरवाइज आपका फॉर्म वगैरह कैंसिल हो सकता है, तो वो आपको टेक केयर करना है, पहले ही आप इंटीमेट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर हैविंग ए गुड गेट स्कोर इन योर रिस्पेक्टिव ब्रांच। ओके, देन नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हो ये ऑलरेडी हम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग 31 जुलाई, मतलब कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं है ना।
देन एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ओनली 100 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं पर स्क्रीनिंग यहाँ पर इनका जो मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया कितना रहता है। तो बेस्ड ऑन गेट स्कोर जितने भी वैकेंसीज है उसके अगेंस्ट ये क्या करेंगे 1:10 बेसिकली कैंडिडेट बुलाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा चांसेस रहता है ना। मतलब आप लाइक अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए ही ये लोग 30 कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाने वाले हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना होगा, है ना। तो गेट स्कोर प्लस पर्सनल ये यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू हो गया। वेटेज की हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। एग्जैक्ट डेट ऑफ इंटरव्यू वगैरह की आपको बेसिकली कम्युनिकेट कर दी जाएगी बेसिकली आरएससी के द्वारा, मतलब डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे थे बेसिकली। तो ओके ये हम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मोरल लेवल यहाँ पर जो है गेट स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू जो है ये बेसिकली रहने वाला। ओके इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि पर्सनल इंटरव्यू जो है आपका दिल्ली में रहेगा और एनी अदर प्लेस इज डिसाइडेड बाय है ना डीआरडीओ। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए दिल्ली में ही आपका जो है इंटरव्यू रहता है। ओके फाइनल रिजल्ट वगैरह की बात करिए ना, इसकी हम बात करते थे सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए गेट वेटेज जो कितना रहता है 80% है। 80% आपका सिर्फ और सिर्फ गेट का जो है वेटेज रहेगा। देन 20% मार्क्स जो है पर्सनल इंटरव्यू में। तो अगर आपकी गेट में रैंक कंपेरेटिवली अगर आप बाकी लोगों से अच्छी नहीं है देन उस केस में आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस करना है ना। पर मोरल लेवल आप देखोगे कि अगर मैं केमिकल की जस्ट बात करूँ तो सीएच में 3 वैकेंसी है, उसके लिए ये लोग 30 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो मोरल लेवल आप देख सकते हो कि उन कैंडिडेट की इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा गेट स्कोर में ना। तो उनका जो वेटेज रहेगा, तो अगर आप वहाँ पर लाइक इंटरव्यू में अगर 1 मार्क्स का भी अगर डिफरेंस करते हो तो वो काफ़ी मैटर करेगा फिर, है ना। मोरल लेवल आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना। जो लाइक अंडर 100 रैंक वाले 200 रैंक वाले कैंडिडेट है उनके बहुत कम माइनर डिफरेंस रहता है गेट स्कोर में, है ना। जस्ट 30 अगर कैंडिडेट की हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर देन नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि ये क्वालिफिकेशन मार्क्स के रिगार्डिंग इन्होंने बोला है ना, फॉर दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ 70% एंड 60% इन द पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंसिडर ना। सो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इंटरव्यू में 70% तो स्कोर करना ही है, और रिमेनिंग कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। एंड देन नेक्स्ट इज द क्लोजिंग डेट। सो क्लोजिंग डेट की इन्होंने बात कर रखी है कुछ। सबमिशन इज द बिफोर आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एडवर्टाइजमेंट, है ना 21 डेज। एग्जैक्टली डेट इन्होंने मेंशन नहीं करी है, बट इन्होंने अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम देखते हैं इन्होंने मेंशन किया है इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आरएससी की वेबसाइट पे कि ये जो रिक्रूटमेंट है जिसमें 148 वैकेंसीज है साइंटिस्ट बी पोस्ट की इन डीआरडीओ एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो इसमें लिंक इन्होंने ओके दिया हुआ है। देन द क्लोजिंग डेट ओके इन्होंने लिखा है कि द लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली, है अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। क्लोजिंग डेट के बारे में इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, और लिंक टू बी पब्लिश कब बोल रखा है इन्होंने, फर्स्ट वीक ऑफ द जून। सो फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट होंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हाँ इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग आपको किसी भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग आपका हो सकता है एजुकेशन क्राइटेरिया हो, आपकी ब्रांच से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, तो आप यहाँ पर इन्होंने टेलीफोन नंबर एज वेल एज यहाँ पर इन्होंने जो है ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आप अपने क्वेरी जो है पूछ सकते हो। और स्टिल यू हैव any other like this recruitment relevant any other query, then you can also ask your query in the comment section of this video, okay guys. So thanks for watching this video, and for more videos don't forget to subscribe ChemGet Academy YouTube channel.